चांद। पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर अब भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र हैं या नदियां, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट में ले चलते हैं आपको चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं, तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको दिखेंगे बड़े बड़े गड्ढे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में सदा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वे निशान मिटे नहीं। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे